हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1/2 + 2/3 + 3/4 + 4/5 एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। आपको इसका भी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करना है, सीरीज कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है। लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन कराने से पहले क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो नहीं है। सिर्फ 1 महीना मैंने फ्री किया है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अदरवाइज़ आपको पेमेंट देना होगा, और अगर मान लिया नहीं कर सकते हो तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और निकल जाना, सीधी सी बात। तो यहाँ से UN की वैल्यू जो मेरे पास निकल कर के आई, UN = देखो कितना निकलेगा। ऊपर चल रहा है 1 2 3 4। पहले स्टेप का 1 है, दूसरे स्टेप का 2 है, तीसरे स्टेप का 3 है, चौथे स्टेप का 4 है। उसी तरीके से 5वें स्टेप का 5 होगा। तो nवें स्टेप का कितना होगा? n। नीचे देखो, जो ऊपर है ना उससे एक नीचे बढ़ा हुआ है। अगर यहाँ है 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है। आप ऐसे भी देख सकते हो 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या है? एक AP है। अगर इसका nवां स्टेप देखोगे तो होता है A + के n-1 × D। A की वैल्यू डाली आपने 2 + के n-1 × D की वैल्यू 1। तो ये निकल गया बेटा मेरे पास n + के 1। ऐसे भी कर सकते हो आप, n + के 1। ओके, नाउ हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या बात थी बेटा? UN अगर = 0 हो जाए तो रिजल्ट जो है ना, तो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट होती है। हाँ मुंडल, इधर आ। देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। मुंडल, कंसेप्ट था ये। हाँ बेटा, क्या बात है? ऐसे है। ओके, ठीक है, क्लियर है ना? अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN की वैल्यू 0 हो जाए तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ओके, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होता है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN = 0। जिस वक्त मैं CSIR की तैयारी कर रहा था, JNU दिल्ली और RT दिल्ली के बीच में एक जगह है दिल्ली के अंदर, कटोरिया सराय, मुनीर का सराय। हालांकि मैं भी लगभग वहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे घर से वो 100 किलोमीटर के फासले पे है। दिल्ली के पास का ही हूँ मैं भी। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जो है ना, लोग जो JNU दिल्ली के स्टूडेंट थे और RT दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जो CSIR की तैयारी वहाँ पर कर रहे थे, इस पॉइंट के ऊपर बहुत डाउट लगता था। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN = 0 है तब सीरीज कन्वर्जेंट है। इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है ना, तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN = 0 हो। ये हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है ना? तो मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया, डायरेक्टली ये निकल करके आया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/, मैंने नीचे से n कॉमन ले लिया, 1 + 1/n निकला। इससे ये कैंसिल, बराबर 1/n की वैल्यू इन्फिनिटी डाल ली, 1 + 1/∞ कितना निकल गया बेटा? 1/1 + के कितना हुआ? 0, बराबर कितना हुआ? 1। यानी क्या निकला? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN ≠ 0, so that the series is not convergent. सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीधा लिख दिया, नॉट कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ओके, आपका आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है भाई, इसके अंदर देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का UN कैसे कैलकुलेट करूँगा। भाई ऊपर तो 1 है ही, अपॉन √। यहाँ देखना बेटा, पहले इसका पहले वाला स्टेप देखो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। nवें का तो n होगा ना। यहाँ देखो आप, सेम बन रहा है केस, 2 3 4 5, यानी ये n + 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हो जाएगा ना। देखो आप, पहले वाला 1 फिर 2 फिर 3, क्या हो रही है? एक AP है ना, तो इसका nवां स्टेप निकालता हूँ, A + n-1 × D। देखो आप, n निकल रहा है। दूसरे वाली सीरीज़ देखो आप, 2 है 3 है 4 है 5 है। जब इसका n निकालूंगा, A + n-1 × D होता है। A की वैल्यू कितनी? 2 +
n-1, डी की वैल्यू 1, तो कितना निकल गया n+1 आ चुका सीधा सीधा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब मैंने क्या किया, वी एन सेलेक्ट किया यहाँ से, यू एन को थोड़ा सा और सेट करता हूँ, यू एन इज इक्वल टू 1/√n, तो ये है ही, मैंने यहाँ से n कॉमन लिया, n कितना बचा मेरे पास, 1 + 1/n बच गया ना। तो यू एन इज इक्वल टू यहाँ से 1/n मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर आ जाएगा ना। अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, 1 + के 1/n बचा। अब मैंने कंपेरिजन टेस्ट लगाने के लिए वी एन सेलेक्ट किया, वी एन इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, 1/n लिया, और मैंने कंपेयर किया इसका, कंपेयर विद 1/n की पावर p से कंपेयर किया। जब p से कंपेयर करूँगा तो 1/n इज इक्वल टू 1/n की पावर p, p की वैल्यू कितनी निकल गई, p इज इक्वल टू 1 निकल गया ना, p इज इक्वल टू 1। ओके, आगे चलते हैं, अगले वाले पेज पर चलता हूँ, कंपेरिजन टेस्ट लगाऊंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा मैं। देखो बेटा क्या क्या हुआ है। अभी तक यू एन की वैल्यू जो मेरे पास है, पहली बात तो यू एन की जो वैल्यू आई है निकल करके, वो निकली हुई है 1/n, 1/√1 + के 1/n। p जो निकल चुका है वो 1 निकल चुका है। वी एन की जो वैल्यू मैंने सेलेक्ट की है वो कितनी सेलेक्ट की है भाई, 1/n सेलेक्ट की है ना, यही तक होना। अभी आगे चलते हैं। तो भाई अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ से किया लिमिट, जो कंसेप्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट का, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn, ये फाइनाइट होना चाहिए, चेक कर रहा हूँ फाइनाइट है कि नहीं। तो बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये है ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू डाली 1/n इंटू 1/√1 + के 1/n बटे vn की वैल्यू डाली जो कि 1/n है, इससे ये कैंसिल, बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाला 1/√1 + के 1/n हुआ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा, 1/1 निकला, यानी 1 निकला, यानी फाइनाइट निकल गया ना फाइनाइट। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। यही है ना टेस्ट। सो दैट p की वैल्यू कितनी है, p इज इक्वल टू कितना निकला हुआ है आपके सामने 1 है, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि 1/4 × 6 + √3